गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अयन आप सभी को आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे मार्केट एनालिसिस में तीन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग बाइंग सेलिंग स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग निफ्टी एनालिसिस से शुरू करेंगे। दोस्तों, आज निफ्टी का जो ओपनिंग था यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग का एक जोन के नीचे ओपन हुआ। दोस्तों, इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों जोन ही बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई डिमांड सप्लाई जोन नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट जोन है। उसके नीचे ओपन होने के बाद दोस्तों प्राइस नीचे गिरने का कोशिश किया, लेकिन पिछले दिन मतलब जो यहाँ पे 22 तारीख का जो प्राइस एक्शन हुआ था, जो ट्रेड हुआ था, जहां से प्राइस ऊपर के तरफ यहाँ पे बाउंस किया था, एग्जैक्टली वही जगह से यहाँ पे आज भी ऊपर के तरफ बाउंस किया है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर आपको माइन्यूटली दिखाऊं, मतलब थोड़ा और डीप एनालिसिस में दिखाऊं, तो 22 तारीख का यहाँ पे जो लो था दोस्तों, आप ये ऊपर वाला सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये जो आपका यहाँ पे लो वाला चीज है, इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रख के काम कीजिए दोस्तों। यहाँ पे अगर आप 22 तारीख का लो देखेंगे तो वो था 17006.30, और आज के दिन का अगर आप लो देखेंगे तो वो पिछले दिन मतलब 22 तारीख से नीचे है, जो है 17003.90। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो गैप पहले बना था वो गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, लेकिन प्राइस जो है उस गैप को फिलअप करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे फिलअप करने का कोशिश नहीं होता तो आज का जो लो है वो कभी भी पिछले दिन अर्थात 22 तारीख का जो लो है उससे नीचे नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाला 2-3 दिन में जो यहाँ पे ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये शायद फिलअप होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में जो भी चीज दिख रहा है, मतलब आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वही जो रेंज के नीचे वो ओपनिंग दिया था उसी रेंज के अंदर जाके क्लोजिंग दिया है। पूरा जो प्राइस एक्शन हुआ है इसको थोड़ा वॉल्यूम के साथ मैच कर लेते हैं, मतलब FII DII डेटा को इसके साथ एक बार मैच कर लेते हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा FII DII जो डेटा है वो अभी तक मनी कंट्रोल में अपडेट नहीं हुआ है, मतलब 28 तारीख का डेट का अपडेट नहीं हुआ है। तो हम लोग 25 तारीख का जो डेट है इसको मनी कंट्रोल से देखेंगे, और NSE की वेबसाइट में हम लोग 28 तारीख का डेटा जो मिल रहा है इसको हम लोग आज के रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर FII DII डेटा को देखूं तो दोस्तों 25 तारीख को जो प्राइस एक्शन हुआ था, आप वहाँ पे बाइंग सेलिंग ग्रॉस अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दोस्तों, NSE में आज जो बाइंग सेलिंग ग्रॉस हुआ है वो उससे कम है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे जो है वो गिरा हुआ है। और उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो नेट जो वैल्यू दिख रहा है मुझे सेलिंग का, वो 800 करोड़ रुपीज़ का नेट सेल दिख रहा है, और 25 तारीख को मुझे 1500 करोड़ रुपया का यहाँ पे नेट सेल दिखाई दिया था। इसका मतलब FII का जो सेलिंग है वो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। और एग्जैक्टली उसी हिसाब से मैं अगर DII को यहाँ पे देखूंगा तो DII का जो वॉल्यूम है उसको मैं अगर कंपेयर करूंगा आज के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम लगभग यहाँ पे हम लोगों को सेम दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो DII का जो यहाँ पे बाइंग प्रेशर था पिछले दिन, आज का जो बाइंग है उससे कम हुआ है। मतलब जैसे FII का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, उसके साथ साथ DII का बाइंग प्रेशर भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं कि आज का जो प्राइस एक्शन हुआ, मतलब प्राइस नीचे आया, यू पैटर्न बना के ऊपर चला गया, ये प्राइस एक्शन पूरा का पूरा प्राइस एक्शन लो वॉल्यूम से हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये लो वॉल्यूम से हुआ है तो कल ओपनिंग के बेसिस पे हम लोग को दोनों तरफ का, या आप बोल सकते हो कि एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे सकता है, और कौन सा रेंज में काम कर सकता है वो हम लोग अभी ओपनिंग एनालिसिस में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जाते हैं ओपनिंग एनालिसिस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेलकम बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज के बीच में क्लोजिंग हुआ है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट रेंज कितना है? 17184 से लेके 17245। तो दोस्तों, ओपनिंग एनालिसिस के हिसाब से अगर ये ऊपर कहीं पे ओपन हो जाता है, मतलब ऊपर का एरिया में ओपन होता है, तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस देने वाला लाइन होगा, जो सबसे ज़्यादा लेवल होगा, वो 17,326 हो सकता है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला 2-3 दिन में हम लोग का जो हाइपोथेसिस है वो है कि निफ्टी गैप फिल कर सकता है। और मैंने जो गैप वाला पोर्शन था उसका हाई में मैंने ये पिंक लाइन को ड्रॉ कर दिया, जो है 16987। दोस्तों, अगर ऊपर कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है और उसके बाद पहला 15 मिनट पे ये ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है, दोस्तों ऊपर अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो हो सकता है कल ये वाला दिन जो ऊपर ओपन होकर नीचे आया था ना दोस्तों,
फिर आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऊपर ओपन हुआ और नीचे आ गया। तो कल भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर ओपन हुआ और ये सीधा नीचे आके गैप फिल करने का कोशिश करे, और वो भी शायद लो वॉल्यूम से ही यहाँ पे गैप फिल करने का कोशिश करेगा। और दोस्तों नेक्स्ट इसका उल्टा क्या हो सकता है, अगर ऊपर ओपन होता है पहला 15 मिनट पे ये ऊपर वाला रेंज को ब्रेक करके निकल जाता है, तो एक अच्छा खासा रैली हम लोग ऊपर की तरफ दिख सकता है। मतलब 17,326 का जो लेवल है इसको पहला 15 मिनट पे ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। अगर कर देता है, उसका भी हाई ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो 17,450 का लेवल होगा, और वो कल के दिन में ही अचीवेबल हो सकता है अगर ऊपर के साइड पहले ही ब्रेक कर दे, जिसका संभावना बहुत मुझे कम लगता है। उतना ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट तो ये गैप फिल जब तक नहीं होगा तब तक होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे और दो सिचुएशन बन सकता है, जिसको मैं इसको क्लियर करने के बाद आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और एक सिचुएशन क्रिएट होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो रेंज है इसके अंदर ओपनिंग हो जाए। दोस्तों अगर इसके अंदर ओपनिंग हो जाता है और पहले से ऊपर जाने का कोशिश करेगा ना, तो इसमें क्या होगा, ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद रिवर्सल आ सकता है, प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर रेंज के अंदर ओपन होगा तो हम लोग कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये ऊपर रैली देगा। नहीं दोस्तों, रैली नहीं दे सकता है। तब इसका बहुत ज़्यादा 99% चांस रहेगा कि थोड़ा सा ऊपर जाके ये फेल करके नीचे गिरेगा। और आखिरी जो दोस्तों जो ओपनिंग हो सकता है वो हो सकता है या तो इसके अंदर ओपन होके पहले ही रेड कैंडल बनाना शुरू कर दे, और नहीं तो जो रेंज है इस रेंज के नीचे कहीं पे ओपन हो जाए और रेड कैंडल बना दे। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो कल के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है, और जो गैप है उसको फिलअप करते हुए ये 16,987 का जो लेवल है इसको टच कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चारों का चारों जो ओपनिंग पोजीशन है उसको आपको समझाने का कोशिश किया, और मैंने आप लोगों को जो पैटर्न दिखाया ओपनिंग के बेसिस पे वो भी कल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मार्केट आवर में पहला 15 मिनट या 30 मिनट में वो सब पैटर्न को भी हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो मार्केट के एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो हम लोगों को समझ में आने लगेगा। अभी दोस्तों बैंक निफ्टी को भी एक बार ओपनिंग एनालिसिस के बेसिस पे देख लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में मैं देखूं तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ था वो पहले ही यहाँ पे फिलअप हो चुका है। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है वो अभी तक निफ्टी से वीक है। तो सुबह सुबह जैसे हम लोगों ने देखा कि निफ्टी अगर गिरना चालू करेगा तो बैंक निफ्टी उससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि कौन सा ओपनिंग बेसिस पे हम लोगों को क्या एक्चुअली देखना है। सबसे ज्यादा जो चांस मुझे दिख रहा है वो है इसका ओपनिंग इसी रेंज के अंदर हो जाएगा, और अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग हो गया, ये ऊपर जाने का कोशिश भी करता है, तब भी 35,985 या अगर आप ऑप्शन लेवल देखना चाहते हो तो 36,000 का जो ऑप्शन लेवल है वहां से टकरा के ये नीचे की तरफ गिर सकता है। इसका सबसे ज्यादा संभावना कल के दिन के लिए रहेगा। और दोस्तों अगर इसको रैली देना पड़ेगा तो इसको ये जो ऊपर वाला जो डिमांड जोन है या सप्लाई जोन आप बोल सकते हो, इसके ऊपर मतलब 35,810 के ऊपर ओपनिंग देना पड़ेगा, और पहले ही 15 मिनट पे 36,000 का जो लेवल है उसको तोड़ के ऊपर निकलना पड़ेगा और उसका भी हाई ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को दिख सकता है। नहीं तो कल के दिन के लिए रैली दिखना, ऊपर के तरफ रैली दिखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके सिवा दोस्तों अगर इस रेंज के बीच में प्राइस कहीं पे ओपन हो जाता है और पहले से ही रेड कैंडल यहाँ पे बनाना शुरू करता है, तो जैसे मैंने निफ्टी में भी आपको बताया इसमें एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ हम लोग को दिख सकता है, और उससे भी ज़्यादा फॉल हो सकता है अगर गैप डाउन हो जाए और प्राइस 35,436 के नीचे ओपन हो जाए और यहाँ से रेड कैंडल बनाना चालू करे, तब यहाँ पे कल के दिन हम लोगों को 300-400 पॉइंट का तो मूवमेंट आराम से दिख सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओपनिंग बेसिस एनालिसिस, मतलब इंट्राडे बेसिस एनालिसिस के कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखाई दे सकता है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस जगह पे जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में आके भी मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा समझा के आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग बाइंग सेलिंग स्टॉक को भी देख लेते हैं। दोस्तों कल के दिन के लिए हम लोग का जो पहला बाइंग स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है जिसका वैल्यू 729 से लेकर 733 तक है। आज इतना भारी गिरावट हुआ, इसी जोन से प्राइस बाउंस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों कल अगर ऊपर ओपन होता है, प्राइस इस जोन के अंदर आके रिजेक्ट होकर बाहर जाने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे कोई रिजेक्शन पैटर्न देख के, मतलब कोई कैंडल स्टिक्स पैटर्न देख के, नहीं तो एक वी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे भी हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग 752 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह बहुत भारी गिरावट हुआ था, तो डायरेक्टली ऊपर जाते हुए इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो गिरावट हुआ था यहाँ पे बहुत सारा सेलर बैठा हुआ है। डायरेक्ट ऊपर जाते हुए ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलने वाला है। जो दूसरा बाइंग स्टॉक दोस्तों हम लोग के लिस्ट में है वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में भी दोस्तों एक बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन है 4251 से लेके 4268 तक। और प्राइस आज के दिन में अगर देखेंगे तो भारी गिरावट के बाद इस जगह पे बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ और वो भी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करके ऊपर गया है। तो दोस्तों इसमें भी कल अगर यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, प्राइस डिमांड जोन पे के अंदर आके यहाँ पे रिजेक्शन शो करता है, तो हम लोग एक वी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग आज के हाई के हिसाब से रख सकते हैं। मतलब आज का हाई जो है वो हम लोग टारगेट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में डबल टॉप बन चुका है, मतलब 2 बार रिजेक्शन हम लोग को मिल चुका है, तो डायरेक्टली ऊपर जाते हुए हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो था बाइंग स्टॉक। अभी हम लोग सेलिंग स्टॉक भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट कल बाइंग होगा या सेलिंग होगा वो तो ओपनिंग बेसिस पे ही हम लोगों को पता चलेगा। तो बाइंग और सेलिंग दोनों स्टॉक देख के रखना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों हम लोग के पास जो पहला सेलिंग स्टॉक है वो है बाजाज ऑटो। बाजाज ऑटो में दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज हुआ है, सुबह सुबह इसमें अगर देखेंगे तो बहुत हाई वॉल्यूम से प्राइस ऊपर गया, एकदम 90 डिग्री एंगल बना के ऊपर गया और वो भी बहुत हाई वॉल्यूम से। लेकिन दोस्तों ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, पूरा दिन ये धीरे 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 नीचे आने लगा। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जोन दोस्तों था जो सप्लाई जोन है 3697 से लेके 3715, प्राइस इसके ऊपर जाके भी रिजेक्ट होकर नीचे आके क्लोजिंग दिया और जाते जाते मतलब एकदम मार्केट पे एंड पे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब दोस्तों बाजाज ऑटो जो है इस जो आपका सप्लाई जोन है इसको कॉन्फर्म भी कर चुका है। तो कल अगर इसके नीचे ओपन होता है, मार्केट हम लोगों को नेगेटिव में दिखता है और प्राइस अगर सप्लाई जोन के अंदर जाके रिजेक्ट होकर बाहर निकलने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वी पैटर्न या एम पैटर्न देख के इसको हम लोग सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं, जिसका डाउन साइड टारगेट हम लोग 3612 के आसपास रख सकते हैं। और हम लोग का चौथा और आखिरी स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक को भी कल हम लोग सेल साइड ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि HCL टेक में दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिमांड जोन था आज के दिन के लिए, जो है 1169.30 से लेके 1177 तक। दोस्तों आज क्या हुआ, HCL टेक हाई वॉल्यूम से यहाँ पे नीचे गिरा। आप देख सकते हो जब नीचे गिरा था तब यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे दो बार रिजेक्ट हो गया और प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो दोस्तों इसका मतलब ये जो डिमांड जोन था HCL टेक के लिए, HCL टेक आज के दिन में मतलब इंट्राडे बेसिस पे इस डिमांड जोन को सप्लाई जोन में कन्वर्ट कर चुका है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कल अगर नीचे ओपन होता है, इसी डिमांड जोन या अभी कन्वर्टेड सप्लाई जोन के अंदर अगर जाता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बना देता है, कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाता है, कोई भी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न मतलब डुअल टॉप या आपका रिजेक्शन पैटर्न कोई बना देता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन के बेसिस पे सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग 1150 तक भी नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज के दिन के लिए पूरा का पूरा एनालिसिस, जहां पे मैंने निफ्टी का एनालिसिस आपको दिखाया, ओपनिंग बेसिस पे कल इंट्राडे में क्या मूवमेंट हो सकता है वो भी मैंने बताया। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस आप लोगों को बता दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं ऑप्शन लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी का नहीं बता पाया, जो मैं कल लाइव मार्केट में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा कि कौन सा लेवल को या कौन सा स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है। तो दोस्तों अगर आपको वो स्ट्राइक प्राइस भी जानना है, आप खुद से चूज नहीं कर सकते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोगों ने कल के लिए 2 बाइंग स्टॉक और 2 सेलिंग स्टॉक भी देखा और उसका लेवल भी देखा कि कहां से हम लोगों को उसको सेल साइड या बाई साइड देखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, जिसका आंसर देने का मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा। नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में भी डिस्कशन बोर्ड में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका भी वहां पे आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कल और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।